गुरु गुरु कर मर मोर, गुरु बिना नाही कोई होर। जिनका नाम है मन के भीतर धाम है। सदगुरु जिनका मन के भीतर राम है, ऐसे दीन दयाल को मेरा बार बार प्रणाम है। कैसे करूं अपने गुरु नूं गुरु की जगह जरूर रखा करो। ना स्वर है ना होर कुछ करो ना करो, अपने गुरु नूं गुरु की जगह जरूर रखा करो। आज गुरु कोई अल्लाह दीन दा चिराग नहीं हैगा। मेरी गुरु गुरु अपने नूं अल्लाह दीन दा चिराग ना समझा करो। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तीन लोक नवखंड में, तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न को। प्रभु कहे सो टल सके, पण गुरु कहे सो हो। देखो गुरु की वड़ाई किन्नी की। गुरु किहड़ी हस्ती का माल है। सारे तीरथ देखो धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखो किन्नी गुरु की वड़ाई की। चारों तीर्थ धाम गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। तो असीं है कि गुरु की कदर नहीं करते। एक डिमांड नहीं पूरी होंगी, छड्ड के परे चले जाते। देखो साढ़े धर्मां दे ग्रंथां ने
संता महापुरुषों ने गुरु की कितनी वड़ाई की है। मात पिता है आप कर्म के दाता जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है रोगी मन को दुखिया तन को रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में सारे तीरथ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में
देखो किन्नी गुरु की वड़ाई की है, और असी लोग अपने गुरु की कदर नहीं करते। गुरु नूं पहचाने ही नहीं गुरु के शास्त्री का मालिक। गुरु ने तुहानूं सिर्फ एक काम दिता, सिमरन करो, बंदगी करो, भगती करो। इको काम दिता सी, दूसरा कदे काम नहीं तुहानूं किया। ना तुहाडे कदे कोई पैसा मंगिया, ना तुहाडे कोई गड्डियां कारां मंगियां, कुछ नहीं कदे मंगिया। गुरु ने हमेशा तुहाडे को इको ही उम्मीद रखी कि मेरे बच्चे भगती करनगे, सिमरन करनगे, बंदगी करनगे। पर इंसान ने गुरु नूं पहचाने ही नहीं है। दुनिया आंदी आ, अपनी जरूरतों वास्ते आंदी आ। किसी नूं मुंडा चाहिए, किसी नूं कुड़ी चाहिए, किसी का विआह नहीं हुंदा, किसी नूं कोठियां चाहिए, किसी नूं कारां चाहिए, किसी नूं गड्डियां चाहिए, किसी नूं बंगले चाहिए। तरह तरह के सवाल लेके अपने गुरु के कोल आंदे आ। छोटियां छोटियां चीज़ां गुरु के कोल ही मंगते रहने आ। ये संसार के दुख ने। गुरु कदे नहीं चाहता मेरे बच्चे दुखी रहन, वो कदे नहीं तुहानूं दुख देना चाहता। गुरु हमेशा तुहाडा भला चाहता। वो हमेशा चाहता मेरे बच्चे सुखी रहन, खुश रहन। जो माँ बाप के बच्चे सुखी रहन, उन्हें रखे अखा के सामने खुश रहन, माँ बाप को कितनी खुशी होती है। माँ बाप कभी नहीं चाहते कि मेरे बच्चे दुखी हों, हमेशा खुश देखना चाहते हैं अपने बच्चों को। और आप छोटी छोटी चीज़ें लेकर, छोटी छोटी जरूरतें लेकर मेरे पास आ जाते हो, मुझे भी परेशान करते हो। आप तो परेशान हो ही हो, हमें भी परेशान करते हो। ये हमारा सौदा नहीं है, हम इसके व्यापारी नहीं हैं। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। ये दुख सुख आपके कर्मों के हैं, ये लड़ाई झगड़े आपके कर्मों के हैं। हमारे पास आना हो, मेरे पास आना हो, तो प्रभु की भक्ति के लिए आओ, नाम सिमरन के लिए आओ, बंदगी करने के लिए आओ, प्रभु के रास्ते चलने के लिए आओ। पर संसार की जरूरतों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मुझे परेशान ना करो। आपके कर्मों के दुख सुख हैं, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही परमात्मा कुछ कर सकता है। परमात्मा तो तकड़ी लेकर बैठा है। जैसे आपने कर्म किए हैं, जैसे आपने बीज डाला हुआ धरती में, वैसे ही फसल काटनी पड़ेगी आपको। जैसे कर्म किए हैं, वैसे ही फल भोगना पड़ेगा आपको। इसमें गुरु का कोई देना लेना नहीं है, परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। कभी आपके बैठ के सोचा नहीं कभी कि हमारे गुरु को आपसे कुछ उम्मीद है? गुरु ने सिर्फ एक ही काम दिया था कि भजन बंदगी करना है, सिमरन करना है। क्या आपने की? तरह तरह के सवाल लेके आ जाते हो, तरह तरह की कुछ इच्छाएं लेके आ जाते हो। अपना समय खराब करते हो, मेरा समय भी खराब करते हो। अगर मेरे पास आना है तो अपने गले से, हाथों से ये धागे तवीत निकाल के आना। ये रंग बिरंगी पत्थरों की नीलम पन्ने की जो मुंदरियां पाई हैं, अंगूठी पहनी हुई हैं, ये बाहर फेंक के आना। ये बड़े बड़े तवीज जो पहने हुए हैं, इसको उतार के मेरे पास आना। ये अंधविश्वास है, इससे तुम्हारे भविष्य बदलने वाला नहीं है।
तुम्हारा भविष्य बदलेगा कर्म से। कर्म करना पड़ेगा आपको, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलने वाला। भक्ति करनी पड़ेगी, भजन सिमरन करना ही पड़ेगा, सिमरन करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। गुरु पे भरोसा है? आप गुरु पे भरोसा करते हो? गुरु पे विश्वास है? अगर है तो अपने गले से धागे तवीजे निकाल के फेंक देना। अपने हाथों से में, उंगलियों में जो अंगूठी पहनी हुई है नीलम पन्ना पुखराज की, इन पत्थरों की मुंदरियों को, रिंग को पहन के बाहर फेंक के आना। मेरे पास पहनकर मत आना। ऐसे अगर भविष्य बदलने लगा तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। बिना कर्म किए भविष्य अगर बदलने लगा तो कोई कर्म नहीं करेगा। ये हाथ पैर आपको कर्म करने के लिए दिए परमात्मा ने। आप सभी कर्म जोनि में हो। इस मनुष्य जन्म का फायदा ले लो, अपने गुरु का, मुर्शद का लाभ उठा लो, फायदा ले लो। ये अपनी परेशानी लेकर ना गुरु के पास आओ। कोई कहता है मेरे घर में क्लेश रहता है, कोई कहता है मेरा झगड़ा रहता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। आपकी जरूरतें नहीं खत्म होती कभी। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। कभी ये मांगते हो, कभी वो मांगते हो। कभी भगवान को भी मांग लिया करो, कभी परमात्मा को भी मांग लिया करो। उसको क्यों नहीं मांगते? भिखारी बने फिरते हो आप, बस मांगना ही काम आपका। परमात्मा ने तुझे, आपको बादशाह बना के भेजा संसार में, 84 लाख जुनियों का सरदार बना के भेजा था, पर आप अपनी ताकत को भूलकर भिखारी बन के रह गए। बस मांगना ही आता आपको, ये चाहिए, वो चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो। भजन सिमरन तो आपसे होता नहीं है, भक्ति आपसे होती नहीं है। फिर गुरुओं की, फकीरों की, संतों महापुरुषों की परख करने लग जाते हो आप। अपने अंदर कमियां झांकने की कोशिश करो, अपने अंदर जो कमी है उसको दूर करो। अगर गुरु आपका काम कर दे तो गुरु की बल्ले बल्ले, अगर ना काम करे तो थले थले। दस काम आपके हो गए, एक काम नहीं हुआ तो नाराज हो गए। ये जो भक्ति का सफर है, परमात्मा का जो सफर है, अध्यात्म सफर है, रूहानी सफर है, ये अकेले चलने वाला है। इस सफर में किसी की साथ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ गुरु। गुरु ही तुम्हारा अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है। अपने गुरु का कहना मानो, गुरु के अनुसार भक्ति करो, सिमरन करो। मेरे पास हजारों आए, हजारों चले गए। जो कहते थे आप मेरे बापू हो, मेरे पिता हो, मेरे साईं हो, मेरे प्रभु हो, आज दिखाई नहीं दे रहे। कोसों कोसों दूरी चले गए वो। हजारों हजारों बंदे में, लोगों में बैठकर कहते थे ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे गुरु हैं। आज कहाँ चले गए वो बंदे? दिखाई नहीं दे रहे कहीं भी। क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी होनी बंद हो गई। उनको कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो कोसों कोसों दूर नजर नहीं आ रहे। अब बहुत आए, हजारों चले गए, आगे भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे।
गुरु अल्लाह दीन का चिराग नहीं है, आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए नहीं वो आया। वो आपको अपने आप की पहचान कराने आया है। वो तुम्हें असली घर की पहचान कराने आया है। तुम्हें अपने जिंदगी के मकसद क्या है उसकी पहचान कराने आया, बताने आया है। ये देश, ये संसार तुम्हारा नहीं है। यहाँ पे हम सभी यहाँ मुसाफिर हैं, किराएदार हैं। यहाँ पे यहाँ मालिक बनने की कोशिश मत करो। गुरु जो कह रहा है उसका कहना मानो। आपको कि भक्ति करो, सिमरन करो, वही आपसे होता नहीं है। मेरे गुरुदेव हैं संत ठाकर सिंह महाराज जी। अब हाजिर हुजूर बलजीत सिंह महाराज जी बैठे हैं गद्दी पे। हमने कभी नहीं उनसे सवाल किया कोई। अगर कोई हुआ सवाल, सिर्फ एक ही बात होती है कि पिताजी हम सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो कि ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। मैंने अपने गुरु को कभी परेशान नहीं किया, ना भी कुछ मांगा है। हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी ने, सभी ने नामदान लिया गुरु से। मेरे गुरुदेव संत ठाकर सिंह महाराज जी हैं। अब गद्दी पे हाजिर हुजूर बलजीत सिंह महाराज जी बैठे हैं। हमने कभी नहीं उनसे सवाल किया। हमेशा यही कहते, प्रभु हमारे सिर पे हाथ रखो और कृपा करना कि जहां से आप भजन बंदगी करें, आप अंतर में दर्शन देते रहो। हमने यही सवाल किया आज तक, दूसरा कुछ मांगा नहीं है संसार कुछ भी। वो समय आने पे अपने आप मिल जाएगा। कब देना है, कितना देना है, कहां देना है, ये पिता परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने पहले ही लिखा हुआ है। जब समय आएगा हमने अपने आप मिल जाएगा। हमें गुरु को परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम तो आज तक गुरु से नाराज नहीं हुए। आप तो तरह तरह के सवाल लेकर आते हो। भक्ति करो, सिमरन करो जितना कर सकते हो। गुरु को खुश करना चाहते हो तो भक्ति करनी ही पड़ेगी, सिमरन करना ही पड़ेगा। आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर अपने गुरु को खुश करना चाहते हो तो भक्ति करो, रोज सिमरन करो, नाम शब्द का अभ्यास करो। गुरु ने आपको नामदान दे दिया है, नाम दीक्षा दे दी है। आपके अंदर में, आपके अंतर में शब्द रूप में बैठ गए हैं। भक्ति करो, उसको देखने की कोशिश करो अपने अंतर में। ये संसार किसी का नहीं हुआ, ना ही कभी हो सकता है। जो बच्चे भक्ति करते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, उनसे मैं एक बात कहता हूं, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। किसी का साथ मत ढूंढो। ये अकेले चलने वाला सफर है। इस सफर में अकेले चलना पड़ेगा। अगर किसी का साथ ढूंढोगे तो दुखी ही रहोगे, आप परेशान ही रहोगे। संसार को जीतने की जरूरत नहीं है। संसार ये दुनिया किसी की नहीं हुई। इतने संत महापुरुष आए, फकीर आए, उनको इन लोगों ने, इन दुनिया वालों ने पत्थर मारे हैं, दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं। अपना सब कुछ बांट दिया गुरुओं ने, संता महापुरुषों ने। फिर भी हम गुरुओं के एक भी कहना नहीं माना, एक भी बात नहीं मानी उनकी। भाई ये गुरु हमारा है, ये गुरु हमारा है। गुरु को कुछ बोलता है तो लड़ाई झगड़े करने पे उतर जाते हम, एक दूसरे को मारने पे चले जाते हैं। पर गुरु ने जो कहा है, हमें जो गुरु ने उपदेश दिया है, हमने कभी माना ही नहीं है। गुरु के वचनों के कभी हमने फूल चढ़ाए ही नहीं है। हमारे गुरु ने, संतों महापुरुषों ने, फकीरों ने सिर्फ एक काम दिया था हमें कि भक्ति करो, भजन करो, सिमरन करो। हमसे वही काम नहीं होता। हमेशा आप रोते ही रहते हो, हाय मर गए, हाय मर गए, हाय लुट गए, हाय लुट गए। कभी परमात्मा को ही मांगा करो। गुरु जो कहता है उसका कहना मानो, भक्ति करो रोज। दूसरी बात,
गुरुओं ने, संतों, महापुरुषों ने, फकीरों ने हमें यही बताया है कि हम एक पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, कि कोई भगवान के हम बच्चे हैं सभी। पर हमने कहीं कहीं बना लिए, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। जब सतयुग था, क्या तब परमात्मा नहीं था? जब सतयुग था तब कोई परमात्मा नहीं था? क्या लोग सचखंड नहीं पहुंचे? फिर त्रेता युग आया, क्या तब परमात्मा नहीं था? क्या लोग सचखंड नहीं पहुंचे? फिर द्वापर युग आया, क्या परमात्मा नहीं था? क्या तब भी सचखंड नहीं लोग पहुंचे? आज कल युग है, क्या आज परमात्मा नहीं है? क्या लोग सचखंड नहीं पहुंच रहे? हमने गुरुओं की एक भी बात नहीं मानी, एक भी कहना नहीं माना। अभी भी हम जातो पात के चक्कर में पड़े हुए हैं, ऊंच नीच के चक्रों में पड़े हुए हैं। कबीर साहब ने भी कहा था कि हमारा एक कोई पिता परमेश्वर है, एक कोई हमारा पिता, हम सभी उनके बच्चे हैं। गुरु रविदास महाराज ने एक ही बात की थी, एक ही कुम्हारा है वो जो बर्तन बना रहा है, बर्तनों में भेद है, पानी सब में एक है। गुरु रविदास महाराज ने भी एक ही परमात्मा की बात की है, हम उन सभी उनके बच्चे हैं। गुरु नानक देव जी आए, उन्होंने भी एक ही यही बात की है, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। आज हम भी अपने जात पात के चक्रों में पड़े हुए हैं, एक भी बात हमने गुरु की नहीं मानी। ये मुख्यमंत्री चाहिए हमें, छोटी कास्ट वाला मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा ये मुख्यमंत्री बन जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए। आज भी हम जात पात के चक्रों में पड़े हुए हैं। हम पढ़ लिख कर भी अनपढ़ बन चुके हैं। हमने गुरुओं का एक भी कहना नहीं माना, और यही आपके दुखी होने का कारण है। वो कौन से परमात्मा की बात करते हैं जो एक है? हम लोग क्यों फर्क कर रहे हैं अपने आप में? ऊंची जात उसकी होती है जो भजन सिमरन करता है, जो भक्ति करता है, परमात्मा के रास्ते पे चलता है, उसकी ऊंची जात होती है। सबसे नीवी जात किसकी है? सबसे नीची जात किसकी है? जो भक्ति नहीं करता, जो कामी है, क्रोधी है, लालची है, जिसको प्रभु की याद नहीं है, जो प्रभु की भक्ति नहीं करता, प्रभु का सिमरन नहीं करता, उस सबसे नीची जात उसकी है। सुबह से शाम तक हम इतना प्रचार हो रहा है, पर अमल नहीं कोई हो रहा है, प्रचार ही हो रहा है बस। सब रोला पा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एक पिता के बच्चे हैं हम सभी, एक परमात्मा के बच्चे हैं सभी। मानता कोई नहीं है, झुकना कोई नहीं चाहता। सारे धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं, सब अपना अपना परमात्मा लिए बैठे हैं। झूठी तारीफ करने, कोई झूठी तारीफ करे हम खुश हो जाते हैं, दूसरे धर्म का दूसरे धर्म की तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं। सच सुनने की आदत नहीं किसी को। आज संसार में इसी करके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि हमने गुरुओं की एक बात भी नहीं मानी, संतों महापुरुषों की, फकीरों की एक भी बात नहीं हमने मानी। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आपने कहना माना है? क्या आप सभी से प्रेम करते हो? एक दूसरे से आप नफरत करते हो।
क्या आप भजन सिमरन करते हो? नहीं करते। इतनी दुनिया पड़ी है जिसको भगवान की याद ही नहीं आती। भगवान होता क्या है, सिमरन कैसे करना है, भक्ति कैसे करनी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कुछ, सिमरन कैसे करना है, भजन कैसे करना है। पशुओं की तरह संसार में आए, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत किया और चले गए। अब शराब शुरू हुए हैं। कां को, कौओं के कितना भोजन खिला रहे थे। क्या तुम्हारे पितर बड़े बुजुर्ग पंछी बन गए हैं, जानवरों की दुनिया में गए हैं, पशु बन गए हैं? अगर वो बने हैं फिर आपका नंबर भी लगेगा। अगर आपने भक्ति नहीं की, सिमरन नहीं किया, भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, तो आप भी 84 लाख जुनून में जाओगे। फिर भटकते रहो, बिष्ठा खाते रहो, गंद मंद खाते रहो। फिर आप, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। 84 लाख जुनियों में भटकने के बाद ये जन्म मिलता है। इसकी कदर करो। ये जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, सिमरन करने के लिए मिला है। लेकिन आप लोग संसार की चीजें इकट्ठा करने में लगे, संसार के दुख इकट्ठे करने में लगे, अपने जीवन के मकसद को ही भूल गए। ये हर इंसान एक दूसरे से नफरत कर रहा है। प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। जात पात के चक्रों में पड़े हुए हैं हम। इससे बाहर आ जाओ। गुरु जो कहता है वो काम करो, प्रेम करो, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो, रोज बंदगी करो। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, बंदगी है, भक्ति है। आपके हर सवाल का जवाब भक्ति में है, सिमरन में है। करोगे तभी आपको कुछ पता लगेगा। ये बातों का मार्ग नहीं है, ये करने का मार्ग है। करने से मिलेगा जो मिलेगा, कर्म करना ही पड़ेगा। गुरु का कहना मानो। गुरु ने एक काम दिया है, भक्ति करो, सिमरन करो। वो भी नहीं आपसे होता। गुरु को दुख देने आ जाते हो, गुरु को कष्ट देने आ जाते हो, गुरु को परेशान करने आ जाते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो। आप भी परेशान होते हो, अपने गुरु को भी परेशान करते हो। परमात्मा की भक्ति करो, उसका सिमरन करो, रोज भजन सिमरन का अभ्यास करो। आपको दुख ही नहीं आएंगे, ये कष्ट ही नहीं आएंगे। सदा सदा का सुख मिल जाएगा, सदा सदा खुशियां मिल जाएगी आपको। ये सब मिलेगा भजन सिमरन करने से। संसार की जो वस्तुओं के पीछे आप भाग रहे हो, ये संसार की वस्तुएं आपके पीछे भागेगी। एक बार गुरु का कहना मानकर भक्ति करना शुरू करो। कोई छुट्टी नहीं करनी किसी ने, रोज करना है, रोज। कोई मरता है मरने दो, कोई मरने जन्म से। आंधी आए, तूफान आए, अपनी भक्ति मत छोड़ो, रोज सिमरन करो। ये रिश्ते नाते सब शमशान घाट तक हैं, यहीं तक सीमित हैं। ये कर्मों के हिसाब से हमें मिले हैं। इनसे प्रेम ना करो। अपनी जिम्मेदारी जो आपकी है, आपका जो धर्म बनता है, आपके जिम्मेदारी जो फर्ज बनता है, वो पूरा करो। पूरा करते करते प्रभु की भक्ति करो, फिर आपकी बात बनेगी। जहाँ रोज सिमरन करोगे, रोज भक्ति करोगे, आपको कष्ट ही नहीं आएंगे। अगर कष्ट आ गए तो आपको पता ही नहीं लगेगा, दुख आया और चला गया, हवा के झोंके की तरह। क्योंकि नाम में, भजन सिमरन में, भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े कर्म को भी काट देता है। पर वो आप लोग भजन सिमरन करते नहीं है, सिमरन करते नहीं है। बस बड़े बड़े तवीत पहन ले, बड़े बड़े धागे पहन लिए, बड़े बड़े यंत्र बांध लिए घर पे। ऐसे भविष्य बदलने वाला नहीं है, ऐसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इतना संसार की बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली आपने, बड़े बड़ी पढ़ाइयां कर ली, बीए डबल बीए कर ली, डबल एमए कर ली।
फिर भी अनपढ़ पे अनपढ़ ही रहे आप। इतना पढ़ लिख के क्या जाना कि धागे तभी पहन लो भविष्य बदल जाएगा। जी नीलम पलनापुर पुरखराज की अंगूठियां पहनो भविष्य बदल जाएगा। यही पढ़ लिख कर आपने जाना है, यही ज्ञान मिला है आपको, जो आपको अंधविश्वास की ओर लेके जा रहा है, अंधकार की ओर लेकर जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। कर्म करो कर्म, जो मिलेगा कर्म करने से मिलेगा। ये संसार कर्म भूमि है, इंसान कर्म जूनी में है। अपने गुरु पे विश्वास रखो, परमात्मा पे भरोसा रखो, फिर उसका जो हुक्म है उसकी पालना करो, फिर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है। अगर मेरे पास किसी ने आना है तो ये धागे तवीत उतार के आना है। ये रंग बिरंगी जो अंगूठियां पहनी है इसको उतार के आना अपने घर पे। मेरे पास लेकर मत आना, सामने मत बैठना मेरे। और ना मेरे पास मुझे परेशान करो आके, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। भक्ति करनी है तो मेरे पास आ सकते हो, सिमरन करना है मेरे पास आ सकते हो, प्रभु के रास्ते पे चलना चाहते हो मेरे पास आ सकते हो। जितना परमात्मा कृपा करेगा, वो हुक्म करेगा, आपको बताता रहूंगा, आपका मार्गदर्शन थोड़ा बहुत करता रहूंगा। अगर भजन सिमरन करोगे, रोज भक्ति करोगे, फिर मैं आपका साथ दे सकता हूं। अगर आपने भक्ति नहीं करनी, सिमरन नहीं करना है, तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये सौदा नहीं है। ना मेरे गुरु ने कभी सिखाया है, ना हमने कभी सीखा है। सिर्फ भक्ति करो, सिमरन करो। जिसने भक्ति करनी है, सिमरन करना है, गुरु पे विश्वास है, परमात्मा पे भरोसा है, भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा को पाना चाहते हो, उसे देखना चाहते हो, तो मेरे पास जब मर्जी आ सकते हो। अपनी इच्छाएं रखे ना हो। संसार की जरूरतों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मुझे परेशान मत करो, ना मुझे फोन करो। ठीक है, मेरी बात याद रखना। जो भी मिलेगा भक्ति करने से मिलेगा, सिमरन करने से मिलेगा। आप गुरु के हुक्म अनुसार रोज भक्ति करो, रोज सिमरन करो। ये संसार की जो चीजें हैं, वस्तु हैं, तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी। अजमा के देखो, 6 महीने, कम से कम 6 महीने भक्ति रोज करके देखो, रोज बिना छुट्टी किए। आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। ये सफर अकेले चलने वाला है। ठीक है, साथ ढूंढने की जरूरत मत करो। अकेले चलो, रोज सिमरन करो, भक्ति करते हो। ठीक है, मेरी बेनती प्रवान करना। जो सच है मैं आपको बता देता हूं। ये कर्मों का भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बड़े बड़े संतों महापुरुषों को कर्मों का भुगतान करना पड़ा। आप किस खेत के मूली हो? समय रहते हुए इस मनुष्य जन्म में रहकर प्रभु को पालो, प्रभु को देख लो, परमात्मा को। उस आनंद की अवस्था में आ जाओ। वहां से ध्यान हटाकर अपने भीतर जोड़ लो, अंतर में। अंतर का सफर शुरू करो। आप बाहर भटकना बंद कर दो। परमात्मा भी भीतर है, उसको मिलने का रास्ता भी भीतर है, यहां बैठा है, उसको मिलने का रास्ता भी भीतर है। बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। समय मत खराब करो। बाहर किसी को कुछ नहीं मिला, जिसको मिला है अंतर ही मिला है, भीतर ही मिला है। जिसने भगवान को पाया अपने भीतर ही पाया है। तभी लोग संत महापुरुष फकीर समाधि लाके बैठे रहते हैं, ध्यान करते हैं, सिमरन करते रहते हैं। वो आंखें खोलना ही नहीं चाहते। अंदर इतना आनंद है, इतना सुख है अंदर। एक बार इसका स्वाद चख के देखो, इसको खा के देखो, सिमरन करके देखो, भक्ति करके देखो, कितना आनंद है। बाहर की दुनिया को भूल जाओगे। परमात्मा संसार से तोड़ता है, फिर जोड़ता है अपने साथ। वो संसार से तोड़ना शुरू कर देता है जब उसको आपके ऊपर कृपा होती है,
आपसे कुछ उम्मीद होती है, आपसे कुछ चाहता है परमात्मा, भक्ति कराना चाहते तो आपको संसार से तोड़ना शुरू कर देता है। संसार से तोड़कर अपने आप से जोड़ता है परमात्मा। भक्ति करो, संसार के सुख हैं जो सहूलतें हैं, वस्तुएं आपके पीछे पीछे भागेगी। भिखारी बनने की जरूरत नहीं है, बादशाह के पुत्र हो, बादशाह के बेटे हो, बादशाह बनकर हो, बादशाह बनकर अपना जीवन व्यतीत करो। सभी दुखों की दवाई सिमरन है, सभी सवालों के जवाब भजन सिमरन में है। रोजाना करो, प्रतिदिन कम से कम 24 घंटों का दसवंध 2.5 घंटे बनता है, कम से कम 2.5-3 घंटे की डेली तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। 2.5-3 घंटे का रोज अभ्यास होना चाहिए, फिर आपकी बात बनेगी। जो आप पाठ करते हो, नित्यनेम करते हो आप, ये आपको एक बैठने के लिए बैठना आता है। आपको कैसे बैठा जाता है, जब आप पाठ करते हो इसको आपको बैठना आ जाता है। जब बैठना आ जाता है तो फिर सिमरन अंतर में शुरू करो। कई लोगों का सवाल है कि हमें बैठा नहीं जाता, हमसे चौंकड़ी मारकर, पालथी मारकर बैठा नहीं जाता, हमारे पांव दर्द करते हैं, हमारी टांगें दर्द करती हैं, हमारी पीठ दर्द करती है। ठीक है, आप रोज नित्यनेम करो, 5 बार जपजी साहब का पाठ करो, 5 बार चालीसा पढ़ो। आप रोज जब पढ़ोगे तो आपको बैठना आ जाएगा, कैसे सिमरन पे बैठना है। जब भजन सिमरन पे बैठ रहे हैं, बिल्कुल सीधा बैठना, स्ट्रेट, ऐसे नहीं बैठना, झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल सीधा बैठना है। फिर यहां देखना है, यहां देखने की कोशिश करनी है। रचना से सिमरन करते करते फिर श्वास से सिमरन करना चाहिए। अंतर आपके भीतर से सिमरन चलना चाहिए। जब चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते आपके भीतर सिमरन चलने लगेगा तो आपकी बात बननी शुरू हो जाएगी। हर समय आपको प्रभु की याद होगी, प्रभु की याद में रहोगे तो आपकी बात बन जाएगी। इस करके किसी ने कोई छुट्टी नहीं करनी है, रोज सिमरन करना है, रोजाना भक्ति करनी है। ठीक है, पाठ करने के बाद, नित्यनेम करने के बाद सिमरन जरूर किया करो। सिमरन का अभ्यास जरूर करना है। जो भी मिलेगा ध्यान के गर्भ से मिलेगा, ध्यान लगाने की कोशिश करो। सुखी रहना है, दुखी रहना है, ये आपके हाथ में है। गुरु आपका साथ देगा हमेशा। अगर आप भजन सिमरन करोगे, रोज भक्ति करोगे तो गुरु तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारा गुरु आपकी बाजू पकड़कर आपको आगे लेके जाएगा। सदा सदा का सुख मिलेगा, सदा सदा आनंद मिलेगा आपको। बस गुरु का कहना मानो। ये जात पात के चक्रों में मत पड़ो, नफरत मत किसी से करो, प्रेम करो सभी से, फिर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, दास से वो बोलने में गलती हो जाए, दास को आप चरणों की धूल समझकर मुझे माफ कर देना। और मेरी बातें अच्छी लगी हो तो अपने जीवन में ढालने की कोशिश करना, उस पर अमल करना, आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। जय लख दत्ता पीर दी, मौज फकीर दी।